एक वीडियो साझा किया था जिसमें मैंने बातें की थी भारतीय शिक्षा के बदलते स्वरूप के बारे में कि किस तरीके से हमारा भारतीय शिक्षा बदल रहा है और बदलने का क्या कारण रहा है, किस आधार पे हम अपनी शिक्षा को एक नई दिशा देने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कल चर्चा किया था कि जिसमें प्रौद्योगिकीकरण की बात की गई थी, जिसमें नई शिक्षा नीति की भी बात की गई थी और बताया गया था कि किस तरीके से समाज और राष्ट्र भी इस बात के लिए कहीं ना कहीं सही दिशा में किस तरीके से शिक्षा को बढ़ा सके, उसका भी दायित्व उनके ऊपर निर्भर करती है। तो आइए आज हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे दर्शन के बारे में। जैसा कि फिलॉसफी, दर्शन का यदि हम इंग्लिश रूपांतरण करें तो दर्शन का इंग्लिश रूपांतरण होता है फिलॉसफी। यदि हम दर्शन की बात करें तो दर्शन यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है जो कि सत्यता और यदि हम दूसरे भाषा में बात करें तो परम सत्य और सिद्धांतों के कारणों का विवेचना करता है। मतलब दर्शन वो है जो कि किसी भी कारण की कितनी सत्यता है, कितना यथार्थ है उसमें, उसको जानने के लिए हम दर्शन का कहीं ना कहीं आधार मानते हैं, दर्शन को हम आधार मान के चलते हैं। देखिए दर्शन को हमारे भारतीय यदि हम दर्शन की बात करें तो दो भागों में इसको बांटा जाता है। पहला भाग क्या होता है, मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला होता है आस्तिक और दूसरा होता है नास्तिक। अब हम बात करेंगे कि आस्तिक जो होता है और वो जो नास्तिक होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती है। कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जो इसके प्रति जो बातें की जाती है कि आस्तिक किसे हम आस्तिक कहेंगे और किसे नास्तिक कहेंगे, इनमें कहीं ना कहीं द्वंद्व और दुविधा जैसी स्थिति को देखने को मिल जाता है। लेकिन आइए हम आपको स्पष्ट करते हैं कि जो आस्तिक होते हैं वो किसे कहेंगे हम, और जो नास्तिक है, नास्तिक की क्या परिभाषा आपके सामने। तो जब हम आस्तिक की बात करेंगे, मैं इसके जो प्रकार हैं उनके प्रकारों के बारे में जानने से पहले मैं आपको डिफाइन कर दूंगा कि आस्तिक क्या है और नास्तिक क्या है। देखिए इसमें आपको दो दिख रहा होगा, आस्तिक और नास्तिक। ठीक, जो आस्तिक के बारे में पहले मैं बात करूं, जो होने में विश्वास करता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। अस्ति मतलब होता है, और जो यथार्थ में विश्वास करता है, जो होने में विश्वास करता है, उसे हम आस्तिक कहते हैं। और आस्तिक में यदि बात करें तो देखिए इसमें इसको षड दर्शन के तहत भी जाना जाता है, जिसमें आपको मीमांसा की बात की जाती है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत। ये 6 पॉइंट हैं जिसको आप आस्तिक दर्शन के बारे में समझते हैं। यदि हम दूसरी भाषा में बात करेंगे तो फिर नास्तिक, जो होने पर जिनको विश्वास नहीं होता, मतलब ये कि जो यथार्थ में विश्वास न रखते हों और जिनका किसी भी चीज के अस्तित्व पे विश्वास नहीं होता है, कहीं उनमें नास्तिक की बात की जाती है। जैसे बौद्ध, जैन और चारवाक, ये 3 पॉइंट हैं जो कि नास्तिक दर्शन के तहत आते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो ये पूरे दर्शन है, दर्शन के संबंध में यदि हम बात करें तो दर्शन को 2 भागों में एक बार फिर से मैं बताऊं, बांटा गया है, एक नास्तिक और दूसरा, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। देखिए पूर्व के समय में जैसे कि कुछ द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है, कुछ जगहों पे अलग अलग चीजें पढ़ने को मिल जाती है। कुछ लोग इसको लेके द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं कि भाई हम आस्तिक किसे कहेंगे और नास्तिक किसे कहेंगे। कहीं ना कभी इसको देखा जाता है, आस्तिक यदि हम परिभाषा की बात करेंगे तो उसको कुछ लोगों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि जो ईश्वर में विश्वास करे वो आस्तिक है, और जो ईश्वर में विश्वास ना करे उसे नास्तिक कहा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे आप देखते हैं आस्तिक से ईश्वर का कोई संबंध नहीं है, नास्तिक में भी ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिभाषाएं सामने आ जाती है जिसको लेकर हम द्वंद्व की स्थिति में पड़ जाते हैं। एक बार फिर से मैं इस पूरे दर्शन जो हमारा आज का विषय था इस पर प्रकाश डालूं। मैंने इसको 2 भागों में बांटा, एक आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। यदि मैं आस्तिक की बात करूं तो अस्ति संस्कृत में अस्ति का मतलब है, और होने में जो विश्वास रखता है वो आस्तिक दर्शन है। बहुत सिंपल
सिंपल सा एकदम साधारण भाषा में आप समझ जाइए, जो होने में विश्वास करता है वो आस्तिक दर्शन है, जो नहीं होने में मतलब किसी की यथार्थता को जो स्वीकार न करे वो नास्तिक दर्शन होता है। अब मैं अंत में एक और चीज बता दूं, जैसे कि कभी परिभाषा की बात मैंने किया था जिसमें कहा जाता है जो ईश्वर के हो, आस्तिक मतलब ईश्वर में विश्वास करना। लेकिन जो मैंने यहाँ पे पॉइंट दिखाया आपको, शय दर्शन का मैंने अभी बात किया है, जिसमें मीमांसा हो गया और सांख्य हो गया। मीमांसा और सांख्य ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, फिर भी वो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत उनको जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे जिनको हम आपके समक्ष लेके आएंगे। और अभी मैंने दर्शन के बारे में बात किया था, और ये जो दर्शन है, दर्शन किस तरीके से दो भागों में हमने बताया, किस तरीके से अलग अलग दर्शन के भागों को बांटा गया है और उसमें किस तरीके के पॉइंट थे। और जैसा कि अभी मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत। दूसरी तरफ जब हम नास्तिक की बात करते हैं तो बौद्ध, जैन और चारवाक। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, जिसमें मैंने आपको दर्शन के बारे में बताया है। ऐसे संबंधित उच्च शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो, बहुत सारी ऐसी रोचक चीजें आपको देखने को मिलेंगी हमारे इस नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द हिमांशु ट्यूटोरियल। आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।